हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। आज भगवद गीता की सेशन स्टार्ट हो गया। थोड़ा सा अपडेट और एक अच्छी खबर भी है, थोड़ी सी बुरी भी है, परंतु चलिए सारा अपडेट और सारी बातें एक बार बता दें ताकि सब कोई को पता चल जाए। तो सबसे पहले भगवद गीता की क्लासेस स्टार्ट हो गई। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। देखिए, बस बोलने के लिए सही है, अच्छा है, ये सब मत बोला कीजिए। आप अच्छा तब बोलिए जब सच में अच्छा अनुभव हुआ है तो, है ना, सच में बदलाव अनुभव हुआ है तो। देखिए, मैंने तो बिना किसी संशय के, बिना किसी संशय के, मैंने तो एकदम क्लियरली ओपनली पोल निकाल के रख दिया, है ना। अब कोई ऐसा करता है क्या? सामने बुरा ऑप्शन भी लिखा हुआ, कोई ऐसा करेगा? सामने एकदम सामने बुरा ऑप्शन भी लिखा हुआ, और इनफैक्ट बुरा ऑप्शन तो ज्यादा ऑप्शन है। ठीक है, ये 400 लोग को तो हम नहीं जानते ना। 400 लोग में तो 200 लोग तो बिल्कुल नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, तो हाँ, अब अगर 200 लोग कोई वोट कर दे तो हम क्या कर लेंगे? कर सकता है ना? कोई करता है ऐसा? पोल कोई डालेगा? परंतु मैंने तो इन ऑल फेयरनेस एकदम क्लियर पोल डाला, और मैंने चला करके नेगेटिव ऑप्शन पहले एक डाल रहा था, फिर 2 डाला। नेगेटिव ऑप्शन पहले एक ही डाल रहा था, है ना, नेगेटिव ऑप्शन 2। ठीक है, एक न्यूट्रल सा ऑप्शन डाला, एक पॉजिटिव ऑप्शन डाला, और एक हाँ हाँ ज्वाइन लेटर वाला ऑप्शन डाला। व्यू लेटर, ज्वाइन लेटर, सी लेटर। देखिए, मैं तो अपना प्रयास कर सकता हूँ और आप सब भी अपना प्रयास कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी अपना प्रयास कर रहे हैं। मैं भी मात्र अपना प्रयास कर सकता हूँ। अब मेरा पूरा अच्छा प्रयास करने के बाद भी, सब कुछ बातें समझ में आने के बाद भी लोग समझने को ही तैयार ना हो, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? उसमें कुछ किया जा सकता है? हम सब कुछ अच्छे से बोल रहे हैं, सब कोई को समझ में भी आ रहा है, पर सुनना नहीं है, जुड़ना नहीं है, फिर कुछ कर सकते हैं? सारी बातें एकदम सही, कुछ कर सकते हैं? ठीक है, तो हाँ हाँ, प्रयास करते रहेंगे, ये प्रयास आगे चलते रहेगा। हाँ, आप लोग अपना प्रयास करते रहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैं सच में इमोशनल हो गया था आज सुबह जब देख रहा था कि डिवोटीज इतने लोगों को ऐड कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है प्रज्ञा माता जी, बहुत अच्छा है। लाभ उठाने का प्रयास कीजिए। और देखिए, कोई पॉजिटिव और कोई नेगेटिव बात नहीं, ऑनेस्ट बात बोलिए, ऑनेस्ट बात बोलिए, जो सच है वो बोलिए। सत्य शास्त्र सिद्धांत बताया आज, फर्स्ट डे ही बता दिया, है ना। तो सत्य बोल लीजिए,
ठीक है, ऑनेस्टली बोलना बोलिएगा। हाँ, भैया ने भी ज्वाइन किया था। हरे कृष्णा बाबू जी। हरे कृष्णा, आपने तो प्रमोट किया था, आपने अपना सुना था वीडियो? मैंने बस ज्वाइन की आपने दिया भी था। ज्वाइन किया था? बोलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, और किसी ने ज्वाइन किया था? मैया ने सुना था? मम्मा सुनी थी? मैं। हाँ, हाँ जी, हाँ करे जी, थे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। आ हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आई होप सभी को बहुत अच्छा लगा हो। ठीक है, आप अपना ऑनेस्ट प्रयास कीजिए, और जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको बोल दिए वीडियो देख लीजिए और कल जुड़ जाइएगा। ठीक है, हम तो ऑनेस्टली पोल डाल रहे हैं। आप किसी को भी बोलने के लिए पोल का भी स्क्रीनशॉट लेकर के बता सकते हैं, ये देखिए, ये तो पोल में तो ये रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, अब इससे ज्यादा प्रामाणिकता का क्या बात है? इससे ज्यादा हम प्रमाण प्रमाण क्या दें? हम तो सबके सामने खुले में एकदम ओपन में हम क्वेश्चन पूछ लिए, क्या समझ में आया नहीं आया? फर्स्ट डे ऐसा कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। बहुत लोग बहुत इंटेंशन से आते हैं, और इनफैक्ट होता मालूम है कैसा है? मैं सच बता रहा हूँ, ये 400 लोग जुड़े हैं ना, फर्स्ट डे कम से कम 40-50 लोग निकल जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट डे का यही होता है। उस हिसाब से भी ग्रुप से नहीं निकले, जबकि बहुत लोगों को तो अनजाने में भी जोड़ दिया गया, उस हिसाब से भी लोग नहीं निकले। मैं नहीं चाहता कोई भी निकले, और अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो मैं टाइम चेंज करके कुछ और करके, ताकि सब कुछ सुन ले। हाँ, ठीक है, तो एक ये बात हो गई, अच्छा है। और वोट किया कीजिए, बहुत लोग वोट नहीं करते हैं, ऐसा मत किया कीजिए। पोल डाला है, आप लोग भी पोल का उपयोग किया कीजिए। बहुत लोग तो बहुत फटाफट करते हैं, कुछ लोग करते ही नहीं है, किया कीजिए। मैंने क्लास में बोला था, वहाँ पे भी बोला था कि पोल डालूंगा, थोड़ी देर बाद देख लेते हैं। एनीवेज, हाँ, दूसरी बात, आज एक और अच्छी बात हुई है। ये देखिए, ये मतलब हम भगवत गीता के बारे में जानना चाहते हैं, श्रीमद् भागवतम के बारे में जानना चाहते हैं, चैतन्य चैतामृत के बारे में जानना चाहते हैं, किसी के पर्सनल लाइफ, किसी के पर्सनल स्पेस के बारे में बहुत ज़्यादा जाने, वो हमारा लक्ष्य तो है नहीं, तो हम क्यों जाने। परंतु आज जानिए, अक्षिता माता जी का है ना एडमिशन हो गया। मालूम है, अक्षिता माता जी अभी थोड़े दिन पहले मेरे को बता रही थी कि मैं सारी होप छोड़ चुकी हूँ, और अब मेरा कुछ नहीं होगा, अब मेरा 1 साल बर्बाद हो गया है ना। मालूम है, अक्षिता माता जी बुरा मत मानिएगा, सच जानिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग जुड़ रहे हैं, कुछ लोग नहीं जुड़ रहे हैं। मैं सच बता रहा हूँ, अभी लोग एडमिट कर लेगा, कुछ लोग एडमिट कर लेगा। आप किसी को ऐसे को जानते हो तो यस लिख दीजिएगा, ठीक है? जानते होंगे तब यस लिखिएगा। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे थे, कुछ लोग, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे थे जो बोले थे कि अगर आज रात को मेरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकला तो कल मेरा जीवन खराब हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे थे कि आज अगर मेरा काम नहीं हुआ तो कल कलंकित हो जाऊंगी मैं। ऐसे भी लोग थे। आप किसी ऐसे को जानते हैं? आज नहीं हुआ तो कल तो कलंकित हो जाऊंगी। कुछ लोग ऐसे थे कि आईसीयू में भर्ती हो गया है, आप कुछ कीजिए तो बच जाए। कुछ लोग ऐसे थे कि बुखार उतर ही नहीं रहा है, बुखार उतर ही नहीं रहा है, अब स्थिति बहुत नाजुक है। कुछ लोग ऐसे थे, और ये मैं सब आप लोग के सामने जो है, जो आप लोगों ने देखा है, मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ। ज्ञानेश्वरी माता जी तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। बेटे को आंख में चोट लग गई है, वो आरती कर रही हैं, डॉक्टर के पास जाती हैं, डॉक्टर बोलता है 1 महीने से पहले ठीक नहीं होगा, 1 दिन दवाई लेकर के दूसरे दिन ठीक हो गया। वो तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। ठीक है, ये कोई 1 बार 2 बार 10वीं बार और 100वीं बार नहीं हो रहा है। ठीक है, और ये हर बार हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, पर हो रहा है। परंतु इसका क्रेडिट शायद आपने मेरे को या क्लास को या भगवान को अच्छे से दिया नहीं। क्या आपने सबको ये बात बोला कि क्लास के कारण हुआ, भगवान के कारण हुआ, कृष्णा के कारण हुआ? सबको बोला? क्या आपने सबसे पहले बधाई मेरे को दी? किया कि अक्षिता माता जी? ऐसा मत कीजिएगा।
ऐसा मत कीजिएगा, समझिए इस बात को, ऐसा मत कीजिएगा, ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। और सॉरी, मैं मतलब ऑफेंस लूंगा नहीं, परंतु मैं इसी शब्द में बोलूंगा, ये अपराध है। असंभव होते होते भी संभव हो जाता है, परंतु फिर भी आप भगवान को क्रेडिट नहीं देते, फिर भी आप क्लास को क्रेडिट नहीं देते। आपको तो पूरे विश्व में क्लास का महिमा गाना चाहिए कि प्रभु जी के पास हमेशा ऐसा होता है, हमेशा ऐसा होता है। अपने खुशी में भूल गया ना भगवान को, थोड़ा सा खुशी आए भगवान को भुला दिया ना। ये नहीं करना है, यही नहीं करना है, यही जीवन में नहीं करना है। जो किया है भगवान ने किया है, जान रहे हैं परंतु मान रहे हैं क्या, अनुभव कर रहे हैं क्या, बोल रहे हैं क्या, सभी को बता रहे हैं क्या, महिमा गा रहे हैं क्या। अवसर मिले तो भगवान की महिमा कीजिए, ठीक है। ये मेरे को बहुत आपत्तिजनक लगता है, ठीक है। तो मैं खुश बहुत हूं, परंतु ये सही नहीं था, ठीक है। आपको क्रेडिट देना है तो भगवान को दीजिए, क्रेडिट देना है क्लास को दीजिए, क्रेडिट देना है मुझको दीजिए, मुझको भी बस इसलिए दीजिए ताकि भगवान की महिमा हो जाए। अगर मेरे को मेरी महिमा करके अगर भगवान की महिमा नहीं हो रही है तो मत कीजिए, मेरा कोई महिमा मत कीजिए, कभी मत कीजिए। और ना सिर्फ अक्षता माता जी, कोई कभी मत कीजिए। अगर भगवान की महिमा नहीं होती है, प्रचार नहीं होता है, अच्छा नहीं हो रहा है, तो फिर क्यों महिमा कर रहा हूँ। हमको पर्सनल कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो मेरे को ये बहुत आपत्तिजनक लगा। और मैं बिल्कुल, आप जानती हैं, मैंने तो क्लास की बात बताई है, ये सारी, ये जो सारी बताई है ना, ये सब क्लास की बताई है। और अभी तो मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया। कुछ लोग ऐसे थे जो बोले मेरा कभी जॉब नहीं लगेगा, और वो जॉब करने लग गए। आप ही में से हैं, इसी क्लास में है, सबने देखा है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी असंभव चीजें हैं, और हर बार होता है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं मेरा तो तबीयत ठीक ही नहीं होगा, अभी तो मेरा 2 महीना तबीयत खराब रहेगा, और अगले दिन तबीयत ठीक हो जाता है, ठीक है। तो मैं तो मतलब लोगों को याद कर करके, इनके साथ क्या हुआ, इनके साथ क्या हुआ, इनके साथ क्या हुआ, मैं तो याद कर करके बता रहा हूँ। नाम नहीं लूंगा मैं, नाम लेते हुए अच्छा नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं किसी को बताऊं कि देखो आपका मेरे कारण हो गया, मेरे कारण क्या होता है जी, हम कौन है करने वाले हैं, हम कौन है करने वाले, ठीक है। तो कृपया करके भगवान की बातों को स्वीकारिए। ऐसे ही देख रही है ना, कितने कम लोग ज्वाइन किए, कोई नहीं सुनना चाहता भगवान की बातें। अभी भी हम भगवान की महिमा नहीं करेंगे, हम खुद ही की खुशी में डूबे रहेंगे, बताइए कब होगी महिमा। आपकी जो फ्रेंड आती थी हैं, वो माता जी, उसको तो चिल्ला चिल्ला के बोलना चाहिए, बस और बस क्लास के कारण हुआ है, बस और बस प्रभु जी के कारण हुआ है। आपको तो चिल्ला चिल्ला के बोलना चाहिए ताकि वो भगवान की बातों को स्वीकारे, ताकि वो मेंटल स्पेकुलेशन ना करे, ठीक है। अच्छा है बोला। देखिए, हम लोगों को सारा अवसर निकालना चाहिए ताकि सब कोई भगवान की बातें स्वीकार कर ले। और मैंने हर बार देखा है, भगवान की बातें अगर कोई स्वीकारता है तो सारा जीवन परिवर्तित होता है, सभी का, हर बार, हर बार, हर बार। और मालूम है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं बताऊं, किसी ने सोच लिया था कि मेरी माँ तो भक्ति कर ही नहीं पाएगी, और वो फाइनल एग्जामिनेशन में कृष्णा को याद करते हैं। मतलब उससे बड़ा मेरे लिए कुछ होगा ही नहीं। क्या होगा फाइनल एग्जामिनेशन में, कोई कृष्णा को याद कर ले, उससे बड़ा क्या दे दोगे आप मेरे को। तो किसी ने तो सोच लिया था। आपके सोचने और उसके सोचने और उसके करने से कुछ नहीं होता। ये सारी बातें क्लास की है, ये सारी बातें आप लोगों के सामने की है। आप सभी स्वीकारिए और लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है। हम प्रयास करते रहेंगे, हम प्रयास करते रहेंगे, ठीक है। हम जो कर सकते हैं, मेरे द्वारा जो किया जा सकता है, हम करने का प्रयास करते रहेंगे, परंतु आप लोग स्वीकारिए। तो वानी माता जी क्लास नहीं ज्वाइन करती, बताइए, इतना सब कुछ यहाँ पे हुआ, कहीं पे ये चमत्कार होते हुए देखें। मैं तो खुद से बता रहा हूँ, ये लोगों के साथ खुद हुआ है, सभी के प्रत्यक्षी सब हैं, हैं? सभी के प्रत्यक्षी स्वयं। हम कुछ नहीं कर सकते, मेरे करने से कुछ नहीं होगा,
परंतु हाँ, 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 भगवान इस प्रकार से, हाँ, भगवान इस प्रकार से असंभव को संभव करते हैं। अक्षता माता जी ने पूरा सोच लिया था कि अब हो गया साल भर बाद, अब कुछ नहीं होगा। मेरे को पता नहीं, तब भी नेगेटिव नहीं लग रहा था। वो बोले जा रही थी, रोए जा रही थी, दुखी हो रही थी, मैं तब भी बोल रहा था अपना बेस्ट करो, जो भी स्थिति है बेस्ट करो, अभी दुखी होने का नहीं है ना, और दुखी नहीं होना है, और यहाँ से भी बेस्ट करना है, यहाँ से भी भगवान की महिमा कीजिए, क्लास की महिमा कीजिए, प्रचार की महिमा कीजिए, इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की महिमा कीजिए, और अपना काम कीजिए, क्रेडिट यहाँ पे डालिए। देखिए कृष्णा क्या बोलते हैं, जो कुछ करते हो, दान करते हो, यज्ञ करते हो, तपस्या करते हो, मेरे को अर्पित करते हुए करो। सब कुछ किसको अर्पित करना है? सब कुछ कृष्णा को अर्पित करना है। कुछ क्रेडिट आ गया तो किसको अर्पित करना है? कृष्णा को अर्पित करना है, कृष्णा बोलते हैं। और ऐसा होता है, असंभव असंभव चीजें हो जाती है। कैसे हो जाती है? कृष्णा कराते हैं, हम कराने वाले थोड़ी ना, हमसे हो जाता है। क्या मजाक है। बाय द वे एक बात और है, ना तो मेरे को ये बात मालूम था, ये कन्फेशन ही है, ना तो मेरे को ये बात मालूम था कि स्लाइड बन रहा है और क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। एक बार आश्लेषा माता जी ने, मैं एकदम क्लियरली बता रहा हूँ, एक बार आश्लेषा माता जी ने मेरे को बताया था और बार बार बोला था, बट मैं इग्नोर किया जा रहा था कि हम लोग कुछ बना रहे हैं, हम लोग कुछ कर रहे हैं, कुछ करेंगे, आपके बारे में बताने का कुछ करेंगे, पर मैं इग्नोर कर देता था। मेरे को कोई मतलब नहीं है, आप कुछ करो या ना करो, वो मेरा काम थोड़ी ना। आपको कुछ करना है तो आप करो, अगर किसी को कुछ करना है तो करे, अगर मेरे से कुछ बोलेंगे तब मैं कुछ करूंगा। बाय द वे मैं इसके लिए ना तो परमिशन दूंगा ना नहीं दूंगा। अगर कोई मेरे से परमिशन भी लेना चाहे तो मैं क्या परमिशन दूं कि मेरी महिमा करो? हम तो नहीं चाहते महिमा करो, परंतु लोगों को पता चलना चाहिए, है? लोगों को पता चलना चाहिए, ठीक है। तो मैं चाहता तो नहीं था, एक तरफ से ये तो नहीं चाहता था कि मेरी महिमा हो। एक बात और क्लियर है, मेरे को वो स्लाइड भी नहीं शेयर करना चाहिए था। अंतिम में कोई अवसर ना मिला, कुछ भी नहीं हुआ, तो मैंने शेयर किया। इनफैक्ट आप ही लोगों को, जो डिवोटीज वॉलेंटियर कर रहे थे, उन्हीं लोगों को बोलना चाहिए था कि आप लोगों को समय भी चाहिए। मैं क्यों समय देने लगा? भगवत गीता 6 से 7 मेरी क्लास है, आपको क्यों समय दें? आपको कुछ प्रेजेंट करना है, कुछ भी बोलना है, उसके लिए आपको समय लेना चाहिए था। आपको चाहिए ना, आपको चाहिए ना, आप लोग। अंतिम में भी मैंने बोला था कि 5:45 पे क्लास स्टार्ट हो रही है, किसी ने कुछ नहीं बोला। स्लाइड भी मैं बस एक ही बार देखा था, मैंने कुछ नहीं देखा था। वो जो स्लाइड बना हुआ था, वो वीडियो बना हुआ था, एक बार देखा था। और एक बार देख करके मेरे को कुछ कुछ एरर दिखा था, वो करेक्ट करने का कोशिश किया था। एक चीज ऐड करवा दिया था कि अगर बोलना है तो ये बोलना। वैसे मेरा, मैंने उस समय भी बोला था, मेरा अधिकार नहीं बनता इसमें मैं क्या बोलूं, ठीक है। तो मेरे को उसमें भी कुछ नहीं बोलना चाहिए था, बट फिर भी बोल दिया, है ना। बाय द वे किसी को सुनाई दिया हो ना दिया हो, हाँ, मैं कुछ ऐसे, हाँ, हाँ, अनुसंधान में लगा हुआ, रिसर्च में लगा हुआ, आज उसमें आया था, बट किसी को सुनाई दिया नहीं होगा, और जो गूगल मीट पे बैठे हुए होंगे उनको तो और नहीं सुनाई दिया होगा। मैं कुछ ऐसे अनुसंधान में लगा हुआ, रिसर्च में लगा हुआ, और उसका आज मैंने खुद पे ट्रायल किया। कुछ ऐसी आयुर्वेदिक दवाई बनाने का प्रयास है, कुछ ऐसा करने का प्रयास है जिससे अधिकाधिक बीमारियों का उपचार हो जाए। बहुत बहुत सारी बीमारियों का उपचार मात्र एक दवाई से हो जाए, ठीक है। तो कुछ ऐसा बन सकता है, पॉसिबल है, पॉसिबल है, ठीक है। प्रयास में है, आज ट्रायल किया है, ट्रायल का असर थोड़ा सा तो अच्छा ही दिखाई दिया है, बाकी कुछ और टेस्ट करते रहेंगे, ट्राई करते रहेंगे। आई थिंक उसमें सारी चीज़ें हैं, हाँ, क्वांटिटी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, सारी चीज़ें हैं। हाँ, अभी वो पाउडर के फॉर्म में, टैबलेट के फॉर्म में कब बनेगा, क्या होगा, कैसे नहीं होगा, क्या होगा, आई डोंट नो। हाँ, पर वो ऐसा है, मतलब मुझे, देखिए किसी को भी अपना बच्चा अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो, फिर से मैं बोल रहा हूँ, किसी को भी अपना बच्चा अच्छा लगता है, और मैं यहाँ पे बायस्ड हूँ, बिल्कुल बायस्ड हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी से बड़ी बीमारियों का भी इलाज उसमें है। आपके पास कौन सी बीमारी है, उसका इलाज है, उसमें है, ठीक है। तो अगर हम लोग, हाँ, थोड़ा सा उसको, थोड़ा सा
उस पर कार्य कर लिया जाए तो सारी बीमारियों का इलाज ऑलमोस्ट वो दवाई लेकर के हो जाएगा। प्रयास करते रहेंगे, अभी बहुत सारा काम करना है और देखते हैं। मेरी तबीयत बचपन से ही खराब रहती है, ठीक है, तो मैं बहुत सारी दवाई लेना नहीं चाहता हूँ और बहुत डॉक्टर के जाना नहीं चाहता हूँ, तो मैं उस प्रयास में लगा हुआ हूँ। देखते हैं, अगर उससे सकारात्मक रिजल्ट आता है तो फिर आगे बताएंगे, नहीं तो प्रयास तो चलते रहेगा। उसमें तो बस अपना एफर्ट करना और खुद पे टेस्ट करते रहेंगे, ठीक है, और फिर अगर सक्सेसफुल होता है तो फिर दूसरों पे टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले खुद ही पे टेस्ट करेंगे। कोई साइड इफेक्ट तो ऐसे भी क्या ही होगा, आयुर्वेदिक दवाई है, थोड़ा बहुत कुछ हो गया तो झेल लेंगे उससे क्या जाता है, ठीक है। तो चलिए, मेरे को इसमें किसी को बुरा नहीं बताना था, ठीक है। अक्षिता माता जी, मेरे को आपको बुरा नहीं बताना था। अश्लेषा माता जी जितना एफर्ट करती है ना, शायद ही कोई कर पाएगा, पर रॉन्ग इज रॉन्ग, गलत तो गलत ही होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अश्लेषा माता जी जितना एफर्ट करती है शायद ही कोई कर पाएगा, बहुत 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 एफर्ट करती है। एक चीज जो एकदम ठीक ठाक हो चुका है, एकदम अच्छा हो चुका है, उस पर भी है ना, उस पर भी आधा घंटा 1 घंटा मेहनत करेंगे, ठीक है। डेली उवाचा का पोस्ट आता है ना, उवाचा का पोस्ट मेरा तैयार रहता है, एकदम सही अलाइंड है, फिर भी देख रहे हैं कि उनको इधर से उधर कर रही है, उधर से उधर कर रही है, इसको इधर कर रही है, उसको उधर कर रही है, थोड़ा सा सुंदर, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा वो किए जाती है। तो मतलब बहुत 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 अमेजिंग काम करती है, सब कुछ तैयार होने के बाद भी करती है, तो ठीक है। परंतु इस बात को समझिए, मैं उसको प्रेजेंट कर रहा था, ये बहुत ही गलत लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सभी को फोर्स कर रहा हूँ, चलो चलो अश्लेषा माता जी आओ, महिमा गाओ, हो गया। ऋचा माता जी अब आप गाओ, विपुल ब्रह्म जी आप गाओ, आओ सबको आओ, लाइन में आओ। प्रज्ञा माता जी अब गाओ, मेरे बारे में गाओ, मेरी महिमा करो। आकांक्षा माता जी अब आप गाओ। लग तो ऐसे ही रहा था, है ना, आई वॉज द मास्टर एंड मैं सभी को बोल रहा था, अब मेरी महिमा करो, अब मेरी महिमा करो, अब आप करो। ये ऑब्जेक्टिव तो नहीं था, पर ठीक है, चलिए कोई नहीं। देखिए, कोई भी है, चाहे मेरी कुछ भी त्रुटि रह रही हो, आपकी कुछ भी त्रुटि रह रही हो, अब सीखते हैं और अच्छा करते हैं, अब कीजिएगा। अक्षिता माता जी अब महिमा कीजिएगा, और अब सही में महिमा कीजिएगा। झूठ नहीं बोलिए, हमको झूठ उठ नहीं चाहिए, कहीं पे भी झूठ नहीं चाहिए। झूठ बोल करके क्या करोगे आप? झूठ बोल करके क्या लाभ होगा? माया देवी का प्रचार थोड़ी ना कर रहा, झूठ बोल करके क्या होगा? महिमा करनी है, झूठी महिमा करनी है तो कृष्णा की महिमा कर दीजिए, मेरी क्यों करते? कृष्णा की महिमा कर दीजिए। हम तो देखिए, हम तो ऑनेस्टली जो कार्य कर रहे हैं उसके बारे में बता दीजिए। इसमें से कोई भी बात झूठा है तो सबको अनम्यूट करके बोल दीजिए, चैट में बोल दीजिए, नहीं प्रभु जी ये तो नहीं हुआ था, ये तो हमने नहीं सुना है, ये तो हमने नहीं देखा। हमने डिवोटीज को रात में रोते हुए देखा है, ये रात में एकदम बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, और कल सुबह हंसते हुए देखा है। रो रहे हैं, प्रभु जी अब मैं बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता, और कल सुबह हंसते हुए देखा है, प्रभु जी बच गए, बचा लिया आपने, ठीक है। और ये बहुत बार देखा, तो ठीक है ना, जब बचते हैं तो कृष्णा की महिमा कर लो ना, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की महिमा कर लो, मेरी करनी है मेरी कर लो, पर क्लास की महिमा करो, सब कोई को भक्ति करवाओ। आपने बदलाव देखा, आपने चमत्कार देखा, कृष्णा की महिमा कर लो, ठीक है। चलिए, नहीं पहले भी आई डिड एक्सपीरियंस इट। मेरा फीवर क्या, मेरा फीवर आपके प्रसादम से उतरा था, आई रिमेम्बर वेरी प्रॉपरली, 2023 में, दिस इज सेकेंड टाइम। तो होता है, हर बार होता है और हर किसी के साथ होता है। प्रॉब्लम मालूम है क्या है, प्लीज कोई बुरा मत मानिए, प्रॉब्लम ये है, लोग है ना, लोग बड़े खराब हो गए, ये सब कुछ देखने के बाद भूल जाते हैं।
लोग बड़े खराब हो गए। एक एक प्रभु जी हैं, ठीक है, उनकी तबीयत कभी ठीक होनी ही नहीं थी, पूरा जीवन उनने संघर्ष किया, पतले दुबले संघर्ष कर रहे थे, मेरे से मिले और बीमारी का उपचार हो गया। पूरे जीवन कभी उपचार नहीं हुआ, पूरा जीवन कभी उपचार नहीं हुआ, मेरे से मिले, मेरे से बात किए, मेरे से हुआ, फिर उपचार हो गया, और मेरे को भूल जाए, मेरे कारण हुआ ये भूल जाइए, कोइंसिडेंस था, कोइंसिडेंस। अब कृपा को भी कोइंसिडेंस का नाम दे दो तो आपसे बड़ा मूर्ख कौन होगा बताओ। अपने तो संघर्ष कर रहे थे ना पूरे जीवन, अपने तो संघर्ष कर रहे थे ना। एक और विपुल प्रभु जी का एक और एक्सपीरियंस है, मैं नाम ले रहा हूं, जनरली नाम नहीं लेता, बट विपुल प्रभु जी का तो नाम ले सकता। विपुल प्रभु जी का कुछ काम नहीं हो रहा था, बहुत समय से काम नहीं हो रहा था। एक बार मेरे को बस बता दिया कि इस काम से मैं जा रहा हूं, उस समय तो काम नहीं हुआ, परंतु अचानक से अपने आप काम हो गया। हुआ ना प्रभु जी? हैं? मेरे को कभी नहीं बताया था, तब बता दिया और काम हो गया। जी गुरु जी। तो ये कोइंसिडेंस, कितना कोइंसिडेंस बोलिएगा जी, हम तो गिनते गिनते आप थक जाइएगा। ठीक है, तो कोइंसिडेंस कितना, मतलब नकारोगे भी, जैसे भगवान को नकारना, भगवान की बातों को नकारना, कितना नकारोगे। और ये सब कुछ होने के बाद मालूम है, फिर तो लाखों लोग यहाँ पे जुड़ना चाहिए, लाखों लोग जुड़ना चाहिए कि ऐसा ऐसा होता है, ये तो हो ही नहीं सकता, परंतु लोग बोल रहे हैं हो रहा है, उनके साथ तो हो रहा है, हुआ तो है, हो तो सकता नहीं है पर हो तो रहा है, सत्य तो है। चलिए, तो कोई बुरा नहीं मानिए, कुछ अच्छा नहीं जानिए, काम कीजिए, ठीक है। हाँ, अच्छा है, मेरे को तो बहुत खुशी हुई, परंतु कोई मेरा बच्चा है गलत रास्ते चल रहा है तो सुधारेगा कौन? हम ही सुधारेंगे ना, हम बोलेंगे ना सही रास्ते चलो, हैं? बच्चा मेरा है तो खुशी भी हम ही को होगा, और गलत रास्ते चलेगा तो दुख भी हम ही को होगा ना, हमको सुधारना तो है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। बहुत सारी बातें कर लिए। राशि माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। काल की पुत्री जरा बहुत दुर्भाग्यशाली थी, परिणाम स्वरूप उसे दुर्भगा अर्थात अभागी के नाम से जाना जाता था। हालांकि वह एक बार एक महान राजा से प्रसन्न हुई, और क्योंकि राजा ने उसे स्वीकार किया, उसने उसे एक महान वरदान दिया। तात्पर्य, जैसे कि भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं, सब सुख भाग लहा वृद्ध अवस्था में सभी प्रकार के सुख समाप्त हो जाते। परिणाम स्वरूप कोई भी वृद्धावस्था या जरा को पसंद नहीं करता। इस प्रकार जरा काल की पुत्री के रूप में एक अत्यंत दुर्भाग्यशाली पुत्री के रूप में जानी जाती है। हालांकि वह एक बार एक महान राजा ययाति द्वारा स्वीकार की गई। ययाति को उनके ससुर शुक्राचार्य ने शाप देकर उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था। जब शुक्राचार्य की पुत्री का विवाह राजा ययाति से हुआ तो उनकी एक सखी शर्मिष्ठा उनके साथ गई। बाद में राजा ययाति शर्मिष्ठा के प्रति बहुत अधिक आकर्षित हो गए, और शुक्राचार्य की पुत्री ने अपने पिता से शिकायत की। परिणाम स्वरूप शुक्राचार्य ने राजा ययाति को अकाल वृद्ध होने का शाप दिया। राजा ययाति के 5 युवा पुत्र थे, और उन्होंने अपने सभी पुत्रों से अपनी वृद्धावस्था के बदले में उनकी युवा अवस्था की भीख मांगी। किसी ने भी सहमति नहीं दी। अपनी वृद्धावस्था के बदले में उनकी युवा अवस्था की भीख किसी ने भी सहमति नहीं दी, सिवाय सबसे छोटे पुत्र के, जिसका नाम पुरु था।
ययाति की वृद्धावस्था को स्वीकार करने पर पुरु को राज्य दिया गया। हरे कृष्णा गुरु जी। कहा जाता है कि ययाति के 2 अन्य पुत्र अपने पिता की अवज्ञा करते हुए भारत के बाहर राज्य दिए गए। सबसे अधिक संभावना तुर्की और यूनान की। तात्पर्य यह है कि कोई भी धन और सभी प्रकार की भौतिक समृद्धि जमा कर सकता है, लेकिन वृद्धावस्था के दौरान उनका आनंद नहीं ले सकता। यद्यपि पुरु ने अपने पिता का राज्य प्राप्त किया, वह सभी समृद्धि का आनंद नहीं ले सका, क्योंकि उसने अपनी युवावस्था का बलिदान कर दिया था। कृष्ण चेतना बनने के लिए किसी को वृद्धावस्था की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। वृद्धावस्था की आवश्यकता के कारण कोई भी कृष्ण चेतना में प्रगति नहीं कर सकता, चाहे वह भौतिक रूप से कितनी भी समृद्ध क्यों ना हो। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत इंपॉर्टेंट बात। जैसे हम लोग देखते हैं ना, अभी आप लोगों ने जाना कि क्लास में जुड़ने के बाद क्लास से एसोसिएटेड लोगों में अभी मैं कम से कम 15 इंस्टेंसेस गिना दिया होगा, ज्यादा होगा। एक एक डिवोटी का 2-3-4 एक्सपीरियंस भी होगा। असंभव 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 असंभव, तो सब कुछ असंभव हो जाता है। परंतु लोग क्या करता है, लोग फिर भी समर्पित नहीं होता। रात को प्राण त्यागने और सुबह हंसने वाली स्थिति रहे, तब भी ये देखने के बाद भी लोग समर्पित नहीं होता, अपना जीवन अपना लक्ष्य नहीं बनाता। गुरु की आज्ञा पालन करना अपना लक्ष्य नहीं बनाता, नहीं बनाता। बहुत लोग ऐसे होते हैं, हम लोगों ने बहुत लोगों को ऐसा देखा। जब किसी का प्राण त्याग का नंबर आ जाता है, अकाल मृत्यु, तो फिर क्या स्थिति होती है। परंतु क्या करें, कड़वा सत्य है, लोग नहीं स्वीकारना चाहते। ठीक इसी प्रकार से लोग अपने वृद्धावस्था को भी नहीं स्वीकारना चाहते। सब प्रकार की योजनाएं बनाएंगे और समझाएंगे वृद्धावस्था ये क्या है, हम वृद्ध तो होंगे ही नहीं। ऐसे अपने आप को दिखाएंगे और सोचेंगे कि हमारी इंद्रियां निष्क्रिय तो होगी नहीं, हमको इंद्रियां की पीड़ा तो होगी नहीं। लोग शरीर त्यागने के बारे में जानना भी नहीं चाहते, लोग सत्य जानना भी नहीं चाहते। आप देखिए ना, आप सोच के देखिए, भगवत गीता सेशन में मैंने बार बार प्रॉमिस किया कि 18 दिनों के बाद पूर्ण बदलाव आ जाएगा। अब 400 लोग जुड़े हैं। मेरे को 400 नंबर से मतलब नहीं है, मेरे को मतलब है 400 परिवार से। हर किसी का परिवार होगा, परिवार में कोई तो जुड़ सकता है। अगर कोई एक बार ये बात सुन रहा है कि जीवन परिवर्तित हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, दुखों से मुक्ति हो जाएगी, घर परिवार में कोई एक व्यक्ति तो जुड़ सकता है। चलो 400 में नहीं जुड़ते, 200 में जुड़ जाना चाहिए। दिखा क्या वो नंबर आप लोगों को, लगा क्या? लोग कैसा है, लोग सत्य को स्वीकारने ही नहीं चाहते। एक कड़वा फैक्ट, थोड़ा सा कड़वा बोल दीजिए, लोगों को बुरा लगता है। थोड़ा सा इधर से उधर बोल दीजिए, थोड़ा सा समय ले लीजिए, थोड़ा सा हकला लीजिए, लोगों को बुरा लगता है। मालूम है लोग सोचता कैसा है, लोग सोचता है सारा फैक्ट भी मिल जाए और एक फ्लुएंसी भी हो और एक कहानी टाइप भी मिल जाए, एक एंटरटेनमेंट भी हो जाए। कष्ट ये है कि भौतिक
जगत में वो यही सब दिखता है, शुद्धि का कोई प्रयास ही नहीं, तो जीवन बर्बाद किया जाए। जरा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वही जरा है। बुढ़ापा, बुढ़ापा सभी का आएगा, तैयार रहिए। और बुढ़ापा आएगा तो पीड़ा बढ़ेगी। मैं आपको बहुत सरल सा पीड़ा कम करने का तरीका बता रहा हूं। भगवान की बातें सुनिए, पीड़ा कम हो जाएगी। बहुत सरल सा तरीका, भगवान की बातों को बस सुनिए, श्रवण कीजिए, आपकी पीड़ा, जो भी पीड़ा रहेगी, सब अपने आप कम हो जाएगी। कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। क्या होगा, शरीर तो बूढ़ा होगा परंतु चेतना आपकी बच्चों वाली रहेगी। अब देखिए बात कैसा होता है, अभी आज क्लास में भी, भगवत गीता की क्लास में हम लोग 3 साल के बच्चे के बारे में बात करते हैं। मालूम है 3 साल के बच्चे में एक बहुत अच्छा स्थिति होता है। 3 साल का बच्चा गिरता है ना तो रोता है, परंतु रोने के बाद फिर से दौड़ने लगता है। एक बूढ़े के साथ ऐसा नहीं होता, वो गिरता है ना तो रोता है और फिर रोते ही रहता है, क्योंकि उसको पीड़ा वो हर दिन होती है ना। शरीर में बुढ़ापे में चोट लग जाता है, बुढ़ापे में कोई गिर जाता है तो उसका क्या हाल होता है? बहुत बुरा स्थिति हो जाता है ना। 3 साल के बच्चे में वो नहीं होता। अब बच्चा हमेशा है ना, और छोटा सा वो हड्डी फसली एक हो जाती है। हाँ, बच्चा है ना हमेशा हंसता मुस्कुराता नाचता रहता। अभी मैंने एक बार देखा था, एक बच्चा था, वो कहीं से टकरा गया, शायद आप लोगों को बताया था। माँ ने कृष्णा का नाम लिया, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, और बच्चा कृष्णा के नाम में डूब गया और टकराना भूल गया। और दूसरे ही पल अब वो बात सुनने लग गया। अब कोई बूढ़ा टकराता ना तो सबसे पहले वहीं पे गिर जाता। बुढ़ापा बड़ा पीड़ादायक है जी, बहुत पीड़ा देता है। कोई कितना ही धन कमा ले, कोई कितना ही परिवार का संग कर ले, कोई कितना ही करीबी रिश्तेदार सब कोई रहे, कोई कितना ही इंद्र तित्ती भी कर ले, परंतु पीड़ा तो है। उस पीड़ा से कैसे बचोगे? कोई ये भी बोल सकता है कि मृत्यु होगी, क्या दर्द मिलेगा, हमको क्या पता है, बस जन्म लिए, क्या दर्द हुआ हमको क्या पता। तो जन्म मृत्यु को तो एक बार के लिए भुलाया जा सकता है, जरा और व्याधि को नहीं। जरा मतलब बुढ़ापा, व्याधि मतलब कष्ट, शारीरिक कष्ट, उसको नहीं भुलाया जा सकता। वो तो हर दिन लोग अनुभव कर रहा है कि बुढ़ापे की ओर हम और आगे बढ़। माताएं स्पेशली, जब बाल वाइट होता है ना, हमारा बाल भी वाइट होने लग गया है, है ना, है ना, होता है ना। तो कोई भूल नहीं पाता है, जरा और व्याधि कोई भूल नहीं पाता है। बुढ़ापा हो रहा है, कष्ट हो रहा है, कभी भूल नहीं पाता है। हम लोग क्यों नहीं ऐसा कार्य करें कि जरा और व्याधि मिले ही नहीं?
हम तो बता रहे हैं, जब भक्ति करते रहिए तो उस समय क्या होता है। अभी जब आप भक्ति करते रहते हैं तो आप क्या बड़ों की तरह सोचते हैं कि बच्चों की तरह सोचते हैं? जब कोई भक्ति करते रहता है तो बड़ों की तरह सोचता है, बच्चे की तरह सोचता है? हैं? बहुत बुद्धि लगाता है, बहुत बुद्धि लगाता है कि बुद्धि नहीं लगाता, बस हृदय की तरह सोचता है? हैं? बुद्धि के साथ, हृदय के साथ। बुद्धि बच्चे की तरह सोचता है ना, है हृदय से, है? तो फिर बड़ा कहाँ से हो गया माता जी, राशि माता जी? हैं? बच्चे की तरह सोचता है, बच्चे की तरह सोचता है। तो हमको बुढ़ापा सताएगा क्यों? अगर हम हृदय से बच्चे की तरह सोच रहे हैं, बच्चे की तरह कर रहे हैं, तो बुढ़ापा सताएगा क्यों? आप देखिए एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को जब हंसते हुए देखेंगे ना, तो एकदम बच्चे की तरह हंसते हैं। कोई भी शुद्ध भक्त अगर भगवान की चेतना में स्थित है तो सारा कार्य वैसे ही करता है। पीड़ा तो उनको इस बात की होती थी, अगर ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की बात करें, पीड़ा तो उनको इस बात की होती थी, लोग प्रचार नहीं कर रहा, लोग आज्ञा पालन नहीं कर रहा, लोग कष्ट में रह रहा है, लोग सत्य को नहीं स्वीकार रहा है, तो उसके कारण पीड़ा होती थी। नहीं तो स्वाभाविक रूप से वो बहुत हंसते रहते थे, स्वाभाविक रूप से बहुत बच्चे की तरह कार्य करते थे, है ना। एक बार ऋचा माता जी बता रही थी बैगुन भाजा, है ना, बताएंगे ऋचा माता जी, हैं? और कुछ कहीं पे गए थे, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद कहीं पे गए थे, तो वो पूछ रहे थे बैगुन भाजा मिल सकता है क्या, बैगुन भाजा बन सकता है क्या, है ना। तो ठीक जैसे बच्चा पूछता है, ऐसे ही कोई जीव की तृप्ति नहीं, बचपना, है ना। हाँ, तो भक्त अक्सर आपको उसी तरीके से मिलेंगे। मेरा भी कार्य है कि बड़े की तरह बात करना, नहीं तो आप देखेंगे तो स्लाइड में भी है ना, बचपना जैसा दिखाई देगा। बचपना अच्छा है, ज्यादा समझदार बनना अच्छा नहीं है, है ना? आप भक्ति को अच्छे से स्वीकार कर पाएंगे, बच्चे हृदय के रहेंगे, भक्ति को अच्छे से स्वीकार कर पाएंगे। नहीं तो जैसे मैं बता रहा था, भगवान की कृपा होगी और आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे कोइंसिडेंस। ये कोइंसिडेंस कहां से आया? बुद्धि से आया ना। अभी हिमांशी माता जी का बेटा है ना, सुना ना, आज सबने सुना ना, है भाई। तो उसमें चाकू चलाया हुआ था, कैंची चलाया हुआ था बहुत बार, आप लोगों को पता चला है? पता चला, बहुत कैंची चली थी, पर अच्छा वीडियो आया था, अच्छा वीडियो आया था, जितना मेरे को समझ में आया अच्छा वीडियो था। पर अब सोच के देखिए, वो हिमांशी माता जी का बेटा अगर कुछ असंभव हो जाए तो वो तो जानेगा ना कृष्णा कर दिए, भगवान कर दिए, वो तो बुद्धि नहीं लगाएगा। परंतु हमको क्या, हमको कोइंसिडेंस समझ में आएगा, कोइंसिडेंस हो गया, है ना, कोइंसिडेंस। ऐसा कुछ कोई नहीं है, पर हमको अपनी बुद्धि लगानी है। हमको भगवान के प्रति समर्पण नहीं करना है, गुरु के प्रति समर्पण नहीं करना है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? कोइंसिडेंस हो गया। ठीक है, देखिए कोइंसिडेंस कुछ नहीं होता, सत्य को हमको स्वीकारना ही पड़ता है, झूठ को रिजेक्ट करना ही होता है, गलत को हमको छोड़ना ही होता है, सही को स्वीकारना ही होता है। कोइंसिडेंस कुछ नहीं होता, है ना। वृद्धावस्था एक सत्य है, इसको स्वीकारना ही होगा। हम नहीं मरेंगे ये झूठ है, हमको ये त्याग नहीं होगा। इसमें कोइंसिडेंस क्या? अगर वृद्धावस्था को कोई नहीं स्वीकार है तो मूर्ख है, और क्या। ये मूर्खता है।
अगर कोई कृपा को नहीं स्वीकारे तो मूर्खता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जब मैं एक बार ब्रह्मलोक सर्वोच्च ग्रह प्रणाली से इस पृथ्वी पर आया तो काल की पुत्री ब्रह्मांड में भ्रमण करती हुई मुझसे मिली। मुझे एक प्रतिज्ञात ब्रह्मचारी जानकर वह काम मोहित हो गई और प्रस्ताव रखा कि मैं उसे स्वीकार करूं। तात्पर्य: महर्षि नारद मुनि एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, अर्थात उन्होंने कभी भी यौन जीवन नहीं जिया। परिणाम स्वरूप वे एक सदा युवा थे। वृद्धावस्था जरा उन पर आक्रमण नहीं कर सकती थी। वृद्धावस्था की अशक्तता एक साधारण मनुष्य पर विजय प्राप्त कर सकती है, लेकिन नारद मुनि भिन्न थे। नारद मुनि को एक साधारण मनुष्य समझकर काल की पुत्री ने अपनी कामुक इच्छा के साथ उनका सामना किया। किसी स्त्री के आकर्षण का विरोध करने के लिए महान शक्ति की आवश्यकता होती है। वृद्ध पुरुषों के लिए यह कठिन है, और युवाओं की क्या बात। जो ब्रह्मचारी के रूप में रहते हैं उन्हें महर्षि नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, जिन्होंने कभी भी जरा के प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया। जो अत्यधिक यौन व्यसन में लिप्त होते हैं वे जरा के शिकार हो जाते हैं और बहुत जल्द ही उनका जीवन काल छोटा हो जाता है। कृष्ण चेतना के लिए मानव जीवन का उपयोग किए बिना जरा के शिकार इस संसार में बहुत जल्द मर जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए, अगर आपको कोई बच्चा दिखाई दे रहा है ना, बूढ़ा हो गया है पर बच्चा जैसा दिख रहा है, तो वो होता क्यों है? क्योंकि वो हृदय से भगवान के प्रेम को अनुभव कर रहा है। तो बूढ़ा भी हो जाएगा तब भी बच्चा ही दिखाई देगा, खाएगा अच्छे से नहीं फिर भी बच्चा ही दिखाई देगा। आप देखते होंगे, बहुत लोगों से सुने भी होंगे कि हमने धूप में बाल थोड़ी ना पका लिए। ऐसे लोग अक्सर वैसे होते हैं जो कि बहुत सारा भौतिक कष्टों को अनुभव किए हों, भौतिक संसार में संघर्ष किए, है ना। और उनमें बुढ़ापा शारीरिक रूप से नहीं, चेहरे पे। आजकल तो कैसा है, बीमारी तो शरीर में अलग अलग कारणों से हो जाती है, परंतु चेहरे पे या फिर हृदय में, है ना, आप उनमें बुढ़ापा देखेंगे कि बहुत जल्दी बुढ़ापा आ जाता है। ऐसे लोगों में बुढ़ापा बहुत जल्दी आ जाता है। जो लोग भौतिक संघर्षों में रहते हैं उनको बुढ़ापा बहुत जल्दी आ जाता है, और जो भौतिक संघर्षों में नहीं रहते हैं वो जल्दी बूढ़े नहीं होते। इंद्र तृप्ति में जो लगे रहते हैं वो बहुत जल्दी बूढ़े होते हैं, और इंद्र तृप्ति में नहीं लगे रहते हैं। आप याद कीजिए, आप किसी दादाजी दादी जी को याद करें जो कि ज्यादा वर्ष जिए हों, अच्छे से जिए हों, तो अधिकतर वो ऐसे ही लोग होंगे जो इंद्र तृप्ति से परे होंगे, है ना। इंद्र तृप्ति में जो संलग्न लोग रहते हैं उनको बुढ़ापा जल्दी पकड़ता है ना। देखिए, किसी को भी पूर्ण रूप से समझ पाना कि वो इंद्र तृप्ति करता था कि नहीं करता था, इसको समझ पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप उनका एक या दो एस्पेक्ट देखते हैं, किसी का भी एक या दो आयाम देखते हैं। बहुआयामी होता है ना, जैसे सपोज कीजिए कोई एक व्यक्ति है, आपके साथ तो एक तरीके से इंटरैक्ट कर रहा है, दूसरे के साथ दूसरे तरीके से, तीसरे के साथ तीसरे तरीके से। आपने तो वही देखा ना जो आपके साथ इंटरैक्शन हो रहा है, उससे एक अवधारणा बना ली। वो व्यक्ति वैसा तो नहीं था, परंतु अवधारणा आपने कैसे बनाई? जैसा आपके साथ व्यवहार हुआ।
जैसा आपने देखा। तो हमारा दृष्टि क्या है? हमारा दृष्टि तो पूर्ण है ही नहीं, ये तो अलग ही बात है। परंतु जो भी इंद्र तृप्ति में लगा रहता है, ये एक फैक्ट है, ये एक सत्य है। जो इंद्र तृप्ति में लगा रहता है, विषयी जीवन जीता है, वो अपने आप को सत्य से दूर कर देता है। वो अपने आप को भगवान के प्रेम से दूर कर देता है, जीवन के लक्ष्य से दूर कर देता है। परंतु अब ये ब्रह्मचारी और गृहस्थ और गृहमेधी का भी डिफरेंस देख लीजिए। गृहस्थ भी होता है, वो भी ब्रह्मचारी जैसा ही जीवन जीता है। अब यहां पे भी एक बात देखते होंगे, जिसकी पत्नियां, ये तो मतलब ये तो एकदम हृदय को छूने वाली बात बोल दी है। जिसकी पत्नियां पति को ज्यादा कष्ट देती है, वो बूढ़ा जल्दी हो जाता है। सही बात है ना? हर किसी को देखा है ना, पत्नियां बहुत कष्ट देती है, बूढ़ा जल्दी हो जाता है। और पत्नियां कष्ट नहीं देती है तो बुढ़ापे में भी जवान रहता है। देखे हैं? देखे, ठीक उल्टा भी सही है। पति अगर पत्नी को कष्ट देता है तो पत्नियां जल्दी बूढ़ी हो जाती है ना? हैं? सही बात है ना? एकदम ये तो हृदय को छूने वाली बात बोली यार प्रभु जी, ये बात तो सही है, एकदम परफेक्ट बोले हैं। परफेक्ट हम बाकी भी बोले थे। ये थोड़ा क्लोज हो गया। ओके, तो ऐसे ही जीवन को देखते रहिए, समझ जाइएगा। शास्त्र समझना बहुत आसान बात है। अपने जीवन को अनुभव कीजिए, लोगों के जीवन को अनुभव कीजिए, समझ आ जाएगा। शास्त्री सही है जी। तो अगर हम लोग ऐसा जीवन जिए जहां पे विषयी जीवन से दूर रहे, तो हम अधिक जवान रहेंगे। देखिए, जवान का अर्थ ये नहीं है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है ज्यादा आयु तक जीवित रहे। आयु से भी ज्यादा अर्थ क्या है? क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब देखिए, जैसे मेरे पीठ का दर्द होता है, वो हड्डी का दर्द है, उसका कोई उपचार नहीं है, उसका एक्सरसाइज उपचार है, ये करना वो करना, ठीक है, व्यवस्थित कर लीजिए। परंतु एक है बुद्धि का दर्द, ठीक है। अगर आपको आपके अस्तित्व में होने का दर्द हो रहा है, आप जो हैं, आपके अस्तित्व से आपको दिक्कत हो रही है, तब फिर वो जो दर्द है ना, पूरा शरीर में नेगेटिविटी बनाता है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, जो फाइनल स्टेजेस पे होता है, डॉक्टर बोलते हैं हम तो सारा अच्छा दवा दे रहे हैं, पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। क्या है? शरीर के अंदर में वो शक्ति नहीं आ रही, शक्ति नहीं आ रही है, वो पॉजिटिव सिग्नल्स नहीं आ रहा है। दवाई को रिसीव करके अपने शरीर में पॉजिटिवली वो एक्ट नहीं कर पा रहा, इसी कारण वो उपचार कार्य नहीं कर पाता। अगर हम अपने मानसिक रूप से कष्ट में रहेंगे, आज ही हम लोग पढ़ रहे थे भगवत गीता में, मानसिक कष्टों से छुट्टी। अगर हम लोग मानसिक रूप से कष्ट में रहेंगे, मानसिक रूप से दुखी रहेंगे, तो हमारे पूरा शरीर बूढ़े की तरह कार्य करने लगेगा। परंतु एक बहुत बड़ा वाद है, यहाँ पे बात जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कष्ट ही सहना है, बिल्कुल सही है, सही चीज के लिए कष्ट सही है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। गायों के लिए कष्ट सही है, गायों की रक्षा के लिए कष्ट सही है, ब्राह्मणों के लिए कष्ट सही है, भगवान का प्रचार के लिए कष्ट सही है, सही है। दर्द हो रहा है कि भगवान का प्रचार नहीं हुआ है। माधवेंद्रपुरी को भी दर्द हो रहा था, खीर प्रसाद स्वयं भिजवाया,
आप समझिए, कष्ट है ये। अगर हमको भगवान का कार्य न करने का कष्ट होता है तो भगवान स्वयं रक्षा करने आते हैं और भगवान स्वयं कार्य करवाते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे अभी देखिए हम लोग देख रहे होंगे पिछले 2 साल से भगवत गीता की क्लासेस नहीं स्टार्ट हुई। भाई तो मेरे को आज ही दिखाई दिया, क्लास वाला वीडियो 2 साल पुराना है, 2023 का ही वीडियो रहा होगा। एनीवेज, तो अगर हमको भगवान का कार्य न करने का कष्ट है तो ये कष्ट बहुत अच्छा है, होना भी चाहिए। ये कष्ट आपको बूढ़ा नहीं बनाएगा, ये पीड़ा देगा, परंतु ये पीड़ा भी आनंददायक होगा। प्लीज नोट कर लीजिए, अगर किसी दिन हम भगवान के लिए कष्ट स्वीकार कर लिए तो इससे आनंददायक स्थिति हो ही नहीं सकती है। अगर किसी दिन हम भगवान के लिए कष्ट सह लिए तो इससे आनंददायक स्थिति हो ही नहीं सकती, एकदम इसमें कोई डाउट ही मत रखिए। तो भगवान के लिए कष्ट सहना तो कोई कष्ट है, आ जाओ और दो है, तो भगवान के लिए कष्ट उठाना चाहिए, अच्छा है, उससे आनंद प्रेम बढ़ेगा, उससे जीवन में हम और सुचारू रूप से व्यवस्थित रूप से कार्य करेंगे। चलिए अब मेरे को थोड़ा सा ब्रेक लेने दीजिए, है ना, करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। और जब तक विपुल प्रभु जी डिसाइड करें कौन करेगा वैष्णव प्रणाम मंत्र, आप लोग हैंड रेज करें, तब तक मेरे को थोड़ा सा चोरी कर लेने दीजिए, 15-20 सेकंड पानी पी लेने दीजिए, तो प्यास लग रही है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। पानी माता जी, आप वैष्णव प्रणाम मंत्र करना चाहेंगे? जी प्रभु जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च आराम से बोलो। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की His Divine Grace AC Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय। श्री कृष्ण चैतन्य मुझे बात करवा गौर भक्त वृंद की जय। गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी हरिद्वार का वृंदावन धाम की भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा रामा हरे हरे। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा हरे 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 रामा रामा हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कितने लिए हरे क्या कर रहे हैं? हार्ट्स कितने लिए आए क्या कर रहे हैं? हार्ट्स आ रहे हैं ना प्रभु जी। हर्ट्स आ रहे हैं। आपको भगवत गीता का सेशन कैसा लगा? सुने थे? अच्छा कैसा अच्छा लगा नहीं लगा? अच्छा, ये कितने आने पर आपके लिए बेटा, आपके लिए बोला तो इतने सारे हर्ट्स आ गए आपके लिए।
सब ले लिए कि नहीं लिए? ले लिया आपने? ले लो भाई, बोलो, पूछो, पूछ रहे हैं वो, ले लिया आपने? ले लिया। ले लिया, हाँ तब ठीक हाँ है। जी। हरे कृष्णा हरे बोलो, कृष्णा। हरे कृष्णा बोलो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना, कुछ बताना, कुछ बोलना है, कृपया बोलिए। हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अभिजीत प्रभु जी, मैंने म्यूट किया, अगर अनम्यूट करना चाहे बिल्कुल कर लीजिए। किन्हीं की जिज्ञासा है? वाणी माता जी, राशि माता जी, हैंड रेज है, पूछना है, अनम्यूट कीजिए, पूछिए। किसी और को पूछना है, अनम्यूट कीजिए, पूछिए। बस इतना रखिएगा कि कोई और बोल रहा है तो आप चुप हो जाइएगा, बाकी जिसको अनम्यूट करना कर दो, सब कर लीजिए। हरे कृष्णा, पूछिए ना, चैट में लिखना है, कोई नहीं, चैट में लिख लीजिए। हरे कृष्णा। यस, पूछिए। कृष्णा गुरु जी, मेरे मतलब कुछ मैं सोच रही हूँ, बट मैं सोच ये नहीं बता पा रही कैसे उसे पूछूं आपसे, मतलब सही शब्द आपसे कैसे रखूं। कोई बात नहीं, गलत शब्द में रख दीजिए, बोलिए। गुरु जी, मैंने जैसे कि ऐसे फील किया है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब हम भक्ति कर रहे हैं और निर्धारित कर्तव्य कर रहे हैं साथ में थोड़ा, तो जब कष्ट आता है तो हमारी भक्ति सेक्रीफाइस हो जाती है। वो पहले सेक्रीफाइस होती है सबसे पहले, हम उससे अलग हो जाते हैं। तो जब ऐसा होता है तो मुझे, तो इन दोनों में से क्या चुनना चाहिए? मतलब भक्ति भक्ति चुननी चाहिए या निर्धारित कर्तव्य कम कर दो? क्योंकि मेरा मन तो ऐसा करता है कि मैं मतलब अगर ऐसा हो रहा है तो मेरे लिए मेन चीज तो भक्ति है, तो मैं उसे साइड में हटा के मतलब भक्ति पे ध्यान दूं। और ये निर्धारित कर्तव्य की भक्ति छोड़नी पड़ती है, वो छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं बिल्कुल ही। और हमें सब मना करते हैं कि आप मत करिए, आप ज्यादा क्लासेस ले रहे हैं, आप अपने इस काम पे ध्यान दीजिए। तो हम तो कोशिश करते हैं अंदर से कि ऐसा ना हो, ऐसी स्थिति ना बने। पर आप जब जब अपना मतलब एक जिम्मेदार हो जाते हो तो आप पे कुछ ज्यादा ही काम आने लग जाते हैं। तो ऐसे में लगता है कि गुरु जी मतलब कि उस चीज़ से मतलब थोड़ा दूर हो जाओ या ना करो या भक्ति नहीं करो, तो उसमें क्या मतलब क्या करना चाहिए गुरु जी? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। निर्धारित कर्तव्य करेंगी भक्ति नहीं, एक्चुअली में चॉइस नहीं होता, दोनों में चॉइस नहीं होता। अगर एक भगवत भक्त हो तो दोनों उसके लिए सेम होता है। कोई अपना निर्धारित कर्तव्य करता रहता है तो कृष्णा की प्रसन्नता के लिए करता है। और ये बस बोलने की बात नहीं है, मुंह से बस बोल दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं, एक्सपीरियंस कीजिए। जो भी निर्धारित कर्तव्य कर रहे हैं गुरु की प्रसन्नता के लिए, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए, यही तो शुद्धता है, यही तो करना है। ऐसा थोड़ी ना है कि हमको निर्धारित कर्तव्य करना छोड़ देना है। ये किसने सिखा दिया? हमने तो कभी नहीं बोला कि निर्धारित कर्तव्य करना छोड़ दीजिए। ना तो निर्धारित कर्तव्य करना छोड़ना है, ना तो भक्ति करना छोड़ना, दोनों में से कुछ नहीं छोड़ सकते, दोनों करना है। निर्धारित कर्तव्य भी गुरु की प्रसन्नता के लिए, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए करना, और तब वो आध्यात्मिक हो जाएगा। अगर निर्धारित कर्तव्य हम अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं तब वो भौतिक होगा, और निर्धारित कर्तव्य गुरु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं तो आध्यात्मिक होगा। यही अंतर होता है। बाकी सब कोई अपनी प्रसन्नता के लिए करता है, भक्त गुरु की प्रसन्नता के लिए करता है। भक्त का लक्ष्य वही होता है। अगर आप कोई धन कमा रहे हैं, कुछ आपका अचीवमेंट हो गया है, तो आप हमेशा गुरु के ही प्रसन्नता के लिए किए, और गुरु ही प्रसन्न हो जाए उसी लिए कर रहे हैं, तो भक्ति होती है। इनफैक्ट मैं तो चाहता हूँ, जैसे आज अक्षिता माता जी है,
मैं तो चाहता हूँ सबको ही बहुत सक्सेसफुल हो, है ना। थोड़ा मोड़ा नहीं, थोड़ा मोड़ा से मेरा काम नहीं चलता, थोड़ा मोड़ा से काम नहीं चलता, बहुत सक्सेसफुल हो और सब कुछ भगवान की सेवा में लगाइए। देखिए सक्सेस जब इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्णा टेस्ट करने लगता है वही भौतिकता है, या फिर फेलियर भी, फेलियर मिल गया और कृष्णा को भूल गया, वही भौतिकता है। कष्ट मिल गया, अब कृष्णा को भूल गया, वही भौतिकता है। जब हमेशा लक्ष्य कृष्णा रहेंगे तो भौतिकता नहीं होगी, ठीक है। तो आप अपना कार्य भी कीजिए, परंतु मालूम है कैसे कीजिए, आप हर एक पल का उपयोग कीजिए। जीवन में इतना सारा समय मिला हुआ है ना, एक पल भी वेस्ट मत जाने, सब कुछ को निचोड़ करके निर्धारित करते भी करना है, भक्ति भी करना है, दोनों करना है, ठीक है। इस प्रकार से कार्य, ये चैलेंजिंग जरूर होगा, परंतु शुद्धता इसी में, शुद्धता इसी में। अगर आपको सच में शुद्ध होना है, सच में जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है, तो ये ठीक है। आई होप आंसर हुआ। नहीं, मैं आपको सही से पूछ नहीं पाई थी। क्या हरे कृष्ण गुरु जी। जैसे ये देखिए, फालतू जो चीजें होती है, हाँ निर्धारित तक नहीं है, लेकिन क्या है कि अपने फैमिली में बोल दिया तो वो चीज करनी है, तो वो चीज ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो मेरे को लग रहा है कि मैं टाइम निकाल ही नहीं पा रही हूँ। नहीं, वो देखिए, वो भौतिकता है। एक भक्त भौतिकता वाला कार्य नहीं करता। लोकाचार्य के लिए भी, लोक दिखावा के लिए भी कार्य करना होता है, तो फटाफट नजरें चुरा करके, आंखें चुरा करके किसी तरीके से भाग जाता है, वहां से निकल जाता है। एक भक्त भौतिक कार्य नहीं कर सकता है, तो फिर आप भक्ति नहीं है। आपको क्रिटिसाइज नहीं करना। अगर आप भौतिक कार्य कर रहे हैं तो भक्त नहीं। भक्त का मतलब क्या? भक्त का मतलब जो सब कुछ भगवान के लिए कर रहा, जो सब कुछ गुरु के लिए कर रहा, आप अपने लिए कर रही हैं, आप अपने परिवार, रिश्तेदार, समाज, देश, इसके लिए कर रही हैं, तो फिर भक्त कहां से? अभी देखिए, दो अलग अलग डेफिनेशन है। अभी यहाँ पे कितना क्रिटिकली मैं बोल रहा हूँ, या भक्ति नहीं है अगर आप थोड़ा सा भी भौतिक कार्य कर रही हैं। वहां पे कौन कौन माता जुड़ी थी भगवत गीता की क्लासेस में कि हमको ऑस्टेरिटी करनी है, तो नहीं, ऑस्टेरिटी तो कुछ करनी ही नहीं। अभी ऑस्टेरिटी करने के लिए आपकी स्थिति नहीं है ना, ऑस्टेरिटी करने के लिए स्थिति नहीं है। अभी दोनों एकदम ही उल्टा बात है। बात समझिए, वो जिसको ऑस्टेरिटी समझ रही है वो एक्चुअली में ऑस्टेरिटी है ही नहीं। वो सोच रहे हैं घर परिवार छोड़ देना, तो घर परिवार छोड़ देने वाली स्थिति नहीं होती है। इनफैक्ट बहुत बार ठीक उल्टा स्थिति होता है। बहुत बार ये कहावत है कि जीवन त्याग देना बड़ा आसान है, जीवन जीना ज्यादा मुश्किल है ना। इस जगत में जीवन त्याग देना बड़ा आसान है। कोई मरना चाहे तो कितना देर लगेगा? 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट। मरना चाहे फटाफट मर जाओ, शरीर त्यागना है फटाफट त्याग दो। परंतु यहाँ पे जीना बड़ा मुश्किल है, उसके लिए हर पल संघर्ष करना पड़ता है ना। तो बहुत बार उल्टा हो जाता है कि आप शरीर आपका रहेगा तो आपको ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, त्याग हमारा यही है कि सब कुछ रहते हुए भी हम कृष्णा की प्रसन्नता के लिए लगाए। हम सारा कष्ट देख रहे हैं, सब जगह परेशानी देख रहे हैं, पर लक्ष्य कृष्णा को बनाए हुए हैं, कृष्णा के लिए सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, आप भौतिक कार्य नहीं कर सकते। लोकाचार्य के लिए, दिखाने के लिए, दिखावा के लिए कुछ करना रहे, फटाफट कीजिए और चल दीजिए। आप अपना कार्य कीजिए ना, आप अपना निर्धारित कर्तव्य कीजिए और कीजिए। वो आपका निर्धारित कर्तव्य नहीं है। भौतिक कार्य करना, भौतिक परिप्रेक्ष्य में रहना, वो आपका निर्धारित कर्तव्य नहीं है। अच्छे से अच्छा पढ़ाई कीजिए, कुछ अच्छा कार्य कर रही है वो कीजिए, कुछ और कर रही है वो कीजिए, भक्ति सेवा कीजिए और कीजिए और कीजिए और कीजिए। जीवन तो वही होता है, जीवन यही होता है।
है ना? यस। हरे कृष्णा। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है? यस। किन्हीं कोई जिज्ञासा? नहीं है? ओके। यस, किसी को कुछ बोलना है? किसी को कुछ बोलना है? नहीं बोलना? भगवत गीता के क्लासेस के बारे में कोई एक्सपीरियंस बताना है? किसी को कुछ बताना है? नहीं बताना? कुछ भी बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। मेरे को 10 o'clock के बाद, जब तक मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मेरे को बोलने का कोई फायदा नहीं होता। 10 o'clock के बाद समय आपका। हाँ, उस समय कुछ एक्सप्लेन करते हैं तो लगता है कि हाँ ये बताना इम्पोर्टेंट, नहीं तो मेरे को कुछ बोलने का हृदय नहीं करता। मेरे को लगता है आप लोग बोलो। तो आप लोगों को कुछ बताना है तो बताते रहिए, हम सुनेंगे। नहीं? आज की भगवत गीता क्लास बहुत अच्छी रही, सब अच्छे से समझ आया। पता नहीं बाकी लोगों को क्यों दिक्कत हो रही थी। कुछ लोग बीच में बोल रहे थे कि प्रभु जी श्लोक, एक श्लोक बताइएगा। हम बताएंगे बट टाइम लगेगा। आप लोग रुकने के लिए तैयार हो? मैं तो बोल देता 6 घंटा क्लास लेने के लिए तैयार है क्या? हम एक श्लोक बताएंगे। पर नहीं कर सकते, वो आगे के लिए छोड़ दो। अरे इतना आसान थोड़ी ना। श्लोक चैंट करने के बारे में भी बहुत लोग सोचते होंगे, बाहर के लोग हैं ना, तो उनको लगता है श्लोक चैंट करें, तो श्लोक चैंटिंग से तो कुछ होता नहीं। आप रट करके चैंट कर लेंगे, हाँ कृष्णा के शब्द हैं, उतना तो प्रभाव होगा ही होगा, उतना तो प्रभाव होगा ही। कृष्णा के शब्द हैं, अगर आप दोहरा दीजिए उसका प्रभाव तो होगा, पर वैसे कोई प्रभाव नहीं है। आपको उसका अर्थ समझना होगा, ठीक है? हर बार की तरह कुछ सब कुछ न्यू लगा। लगेगा कभी कभी। मेरे को है ना, ऑनेस्ट कन्फेशन, कभी कभी मेरे को लगा कि मैं कुछ भावना में आकर के कुछ गलत तो नहीं बोल रहा। द्रुपद के बेटे को दृष्टद्युम्न बताया। हाँ, दृष्टद्युम्न है पक्का ना? नहीं, अब द्रुपद का बेटा बोलूंगा, अब द्रुपद का पुत्र बोलूंगा, ठीक है? दृष्टद्युम्न ही था। तो ये सब मेमोरी की बातें हैं। देखिए, कार्य कुछ ज्यादा है, मैं उतना ज्यादा डिटेल में वहां पे जाऊंगा तो फिर काम नहीं कर पाऊंगा। काम भी तो करना है ना। अब वो सत्य शास्त्र सिद्धांत वाला स्लाइड कितना अच्छे से बना, नहीं? एकदम साफ साफ बताया सत्य शास्त्र सिद्धांत क्यों चाहिए। हर कोई अपने अपने मन का बोल सकता है, ठीक है? तो अब वो बनाएंगे तो हर कुछ ना कुछ तो कम। बात बस ये मेमोरी का है। अगर कहीं पे भावना का दिक्कत होता तब तो दिक्कत है, तब तो दिक्कत है। अरे याददाश्त में मैंने बाद में चेक किया था, दृष्टद्युम्न में बहुत बात। मैक्सिमम लोगों को एक कथा की तरह सुनना चाहते हैं,
शुद्धता से कोई मतलब नहीं है उनको। हाँ, वही पैकेज बॉटल है ना, उसमें गंदगी भी हो तो चलेगा, हैं? क्या? आरओ वाला पानी। ठीक है, मालूम है, मैंने उस समय बताया नहीं, मालूम है ऐसे लोग हैं ना, जैसे हाँ, कोई अगर इस प्रकार का पानी होता है ना, उसमें लिखते हैं, आप लोगों ने पता नहीं कितना पैकेट्स में देखा है, नहीं देखा, विथ एडेड मिनरल्स लिखते हैं, विथ एडेड मिनरल्स, पढ़ा है? पानी के बोतल में विथ एडेड मिनरल्स। वो मिनरल जो नॉर्मल वाटर में हमेशा होता है, तुमने आरओ के कारण उसको हटा दिया और वही मिनरल फिर से ऐड कर दे रहे हो, और फिर बोल रहे हो विथ एडेड मिनरल। अरे जो जमीन का पानी था उसमें और ज्यादा मिनरल था भाई, तू क्या कर रहा है? और लिख के भेजते हैं विथ एडेड मिनरल्स, हम क्या करें, मतलब पानी पी के ताकत आएगी। जमीन का पानी पी के ताकत आएगी, बात अच्छी है। प्रचार ये लोग ऐसे ही करते हैं, अब क्या करें, क्या है। और मूर्ख लोग खुश होकर खरीदते हैं और पीते भी है खुशी खुशी। हाँ, मालूम है, आप नॉर्मल वाटर ले लो और उसमें कैफीन ऐड कर दो, ठीक है। अब जो पागल लोगों का ना बोलेगा एनर्जी वाटर, कैफीन डाला है जी, कैफीन डाला है, नशा करवा रहा है। जैसे लोग नशा करता है कि हम भूल जाएं, वैसे एक तरह का शरीर में नशा डाल रहा है ताकि वो उठा रहे, है ना। तो अब कैफीन, अब मैं सच बता रहा हूँ, अब वाटर का मार्केटिंग करने लग जाओ, कैफीन वाटर, कैफिनेटेड वाटर, है ना, भाई इससे बिकेगा जैसे पता नहीं आपने तो हीरा ढूंढ निकाला है? और कोयला के दाम बेच रहे हैं, सब आ करके ले जाएगा, है? यही तो चाहिए हमको, है? एनर्जी वाटर, कैफिनेटेड वाटर को कैसे बोलना है? एनर्जी वाटर, ठीक है। हाँ, एनर्जी आ रहा है। अब ये मतलब देखिए किसका आ रहा है, आप ही का एनर्जी चूज करके आप ही को दिखा रहे हैं। यस, मैंने उनको ज्वाइन करवा ती, उनमें से एक बोले भगवत गीता के बारे में कम बोले हैं। मैंने कहा आज फर्स्ट डे है इसलिए कल से सब होगा। मैंने क्लास में भी बताया कि आज पहले समझ तो लीजिए, सही चेतना में तो स्थित हो जाइए, स्वीकार करने वाली अवस्था में तो रही है। आप सही और गलत आपके लिए दोनों बराबर होगा, शुद्ध को स्वीकारिए और स्वीकारिए बराबर हो जाएगा। फिर हम आपको क्या समझाएं, क्या समझाएं? अगर सपोज कीजिए कोई बोले कि कोई बहुत ही गंदी जगह से है, कोई बहुत ही गंदी जगह से है, बोले भूख लगा है, गंदी जगह से है। देखिए दो स्थिति होती है, या तो आप घर के बाहर खाना दे देंगे उसको, या तो बोलेंगे जाओ जाकर के नहाओ, नहा करके बैठो उसके बाद खाना देंगे। यही करेंगे ना, यही करेंगे ना। गंदा आए हो तो घर के बाहर बैठ जाओ, घर के बाहर रहो, गंदगी अंदर क्यों फैला रहे हो? नहीं तो जाओ नहाओ, पहले नहाओ, नहा करके आओ, खिला रहे। तो पहले साफ तो कर दें, इतनी गंदगी धूल लगी हुई है, साफ तो कर दें, हैं? और गंदे अवस्था में आइएगा, आपको कुछ समझ में तो आना है नहीं। भाई द वे भगवत गीता की ही बात बोले थे, जब वो कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन दिखाया था भगवत गीता की बात बोले थे, जब अर्जुन का बताया था तो भगवत गीता की बात बोले थे। अब लोगों को है ना, लोगों को श्लोक बाय श्लोक चलिए, श्लोक बाय श्लोक चलेंगे तो आप खुद ही रिजेक्ट कर दोगे, बोलोगे हमको है ना पता नहीं कितना देर से तो समझा रहे हैं, आधा घंटा से हमको कुछ समझ में तो आया नहीं है।
आधा घंटे से समझा रहे हैं, हमको समझ ही नहीं आया। अभी हम 10 श्लोक स्टार्ट कर देंगे ना, चैप्टर 1 मेरे लिए तो बड़ा आसान है, और तो सबसे आसान है। आइए रीड कीजिए, बैठिए बैठिए, रीड कीजिए। हाँ, श्लोक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बड़ा आसान। पर उससे भी लाभ थोड़ी, उससे लाभ इंस्टेंट कॉफी की तरह लोग आध्यात्मिक बातें समझना चाहते हैं। हाँ, वो मेरे पास है नहीं, वो है नहीं, ठीक है, वो नहीं मिलेगा। आराम से आइए, बैठिए, कोई गलत बात नहीं बता रहे हैं, सब आप ही के हित के लिए बता रहे हैं। समय लगेगा, सब समझ जाइएगा। 18 दिन का बात बोले, एक दिन का नहीं बोले, 18 दिन का बोले। हमने क्या बोला था, आज जो बोलेंगे उससे बदलाव अनुभव होगा नहीं होगा। हमने ग्रुप पे पोल डाल लिया, आंसर मिला, मिला सबने, यूनानिमस है, एक भी अपवाद अभी तक तो नहीं है। भगवान न करे एक दो अपवाद आ जाए, ठीक है, एक भी अपवाद अभी तक तो नहीं है, यूनानिमस। या तो हम बोल रहे हैं कि हमको सब कुछ समझ में आया और बदलाव भी अनुभव हो रहा है, और दूसरे लोग बोल रहे हैं हम जुड़े नहीं। गुरुजी मैंने पूछा था, उन्होंने कहा था सही लगी, और वो 18 डेज तक ज्वाइन करेंगे, और एसएस भी, एसएस मतलब स्क्रीन शेयर भी शेयर करेंगे, स्क्रीन शेयर भी शेयर करेंगे कि वो ज्वाइन है। अच्छा, स्क्रीनशॉट, ओके, हाँ ठीक है, करें, करते रहे। गुरुजी कल हमारे सारे डिवोटी को जूम पे ज्वाइन करना चाहिए, नंबर भी बेटर हो जाएगा। पहले ज्वाइन कर लीजिए, मेरा सजेशन मानिए। देखिए, पहले एक काम कीजिए, पहले जूम पे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अगर बाई चांस 80 से ऊपर नंबर दिखाई देने लग गया, 80 85 नंबर बढ़ रहा है, ठीक है, एक दो नंबर बढ़ रहा है, तो अपने आप ही आप लोग निकलते चले जाना, गूगल मीट पे बैठ जाना, ठीक है, बिना बोले वहां पे स्क्रीन शेयर करके वहीं पे स्टार्ट कर देना, ठीक है ना। या फिर कोई 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 डिवोटी अपना इंटरनल डिवोटी वाला मैसेज कर देगा, ऋचा माता जी इंटरनल डिवोटी को मैसेज कर देंगे, अब बोल देंगे इंटरनल डिवोटीज प्लीज ज्वाइन ऑन गूगल मीट, इंटरनल डिवोटीज वहां पे चले जी, या इंटरनल डिवोटी या प्रीवियस डिवोटी, कुछ तो ऐसा, ताकि बाकी लोगों को भी कुछ अनकंफर्टेबल ना लगे, ठीक है, तो जुड़ी, ठीक है। बाकी मालूम है एक प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम का मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है। बहुत लोगों को है ना, ये जूम पे दिक्कत होती है, जूम पे ज्वाइन करते हुए दिक्कत होती है। अब अगर जूम पे दिक्कत हुई ना, तो फिर क्या करेंगे। गूगल मीट भी ज्वाइन थे न्यू डिवोटीज, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, गूगल मीट बहुत आसान होता है ज्वाइन करना, गूगल मीट आसान होता है ज्वाइन करना, जूम ज्वाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बहुत लोगों के पास ऐप नहीं होता, बहुत लोगों का स्पेस बहुत खा जाता है, वो इसलिए वो नहीं ज्वाइन करते। मोबाइल में स्पेस बहुत, वो जूम का जो एप्लीकेशन होता है ना, वो बहुत स्पेस खाता है, ठीक है, इनफैक्ट मैंने भी डिलीट किया था उसी कारण से, बहुत ज़्यादा स्पेस खाता है, डिलीट कर देते हैं, होता भी नहीं है, फिर कैसे ज्वाइन करेंगे। कर लीजिएगा, दोनों ही कर लीजिएगा, अगर हो सके तो अच्छा रहेगा। गूगल मीट का भी स्क्रीन शेयर कर दीजिए, ज़्यादा लोग वहाँ पे आ जाइए, अगर ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे शिफ्ट कर जाइए। हाँ,
नहीं देखिए, हमने तो क्लियरली मेरा स्टेटमेंट था कि गूगल मीट पे पहले ज्वाइन कीजिए, अगर कोई नहीं कर पाता तो फिर सॉरी जूम पे पहले ज्वाइन कीजिए, अगर कोई नहीं कर पाता तो गूगल मीट पे कीजिए। ये तो साफ था ना। इतनी बार मैसेज किया, इतना बार क्लियर बोला, हर बार पहले गूगल मीट सॉरी जूम ही सबसे पहले भेज रहे थे, गूगल मीट तो बाद ही में भेज रहे थे। तो फिर भी लोग गूगल मीट पे ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो हम उनको मना तो नहीं कर सकते। हमारे लिए तो प्रेफर्ड मीडियम वही है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम मना नहीं कर सकते। कोई गूगल मीट पे आ रहा है तो हम मना नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं बोल सकते तुमको तो वहीं पे ज्वाइन करना पड़ेगा। ऑल्दो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, वहां पे कमेंट आ रहा है, वहां पे लाइक आ रहा है, वहां पे शेयर आ रहा है, वहां पे आंसर आ रहा है, हम क्या करें? कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। एक काम कर सकते हैं, मोबाइल पे मैं भी लॉग इन कर लूंगा गूगल मीट पे और मैं चैट को देखते रहूंगा। ये कर सकते हैं। छोड़िए, ये बात तो सही है। और मेरे को भी एक बार लग रहा था कि सबको होस्ट ही आंसर कर रहा है, बाकी कोई तो आंसर ही नहीं कर रहा। बात तो सही है, हमको होस्ट इसलिए बनाना भी नहीं चाहते बहुत लोगों को, पर क्या करें। जूम से निकलने के बाद लोगों ने ये नहीं लगा कि वे सब आइए रहे हैं गुरुजी, ये सब जा रहे हैं। जूम से निकाले गए तो निकले गए, कुछ समझ में नहीं है माता जी, कुछ नहीं समझ में आया। गुरु जी आप कह रहे थे ना कि कल जूम में गुरुजी आप कह रहे थे ना कि कल हमें जूम में ज्वाइन करना है, जैसे जैसे एक एक करके फिर निकल के गूगल मीट में जाएंगे, तो बाकी लोगों को ये नहीं लगेगा कि लोग निकल रहे हैं, उनको ये नहीं पता चलेगा कि हम लोग गूगल मीट में जा रहे हैं, नहीं, तो कोई वो ये भी इंटरनल थोड़ा मैसेज बैड कर देगा इंप्रेशन ना, कर सकते हैं। कोई ओके डिवोटी इंटरनल मैसेज कर देगा कि यहाँ पे स्पेस कम पड़ रहा है, नए डिवोटीज के लिए स्पेस बनाने के लिए जो पुराने डिवोटीज हैं वो कृपया करके गूगल मीट पे ज्वाइन कर लें। और फिर सब कुछ जी शिफ्ट कर लेगा तो कहाँ जी दिक्कत हो जाएगा। जी जी गुरु यस, हरे कृष्ण। और किन्हीं की कोई बात नहीं। अच्छा हुआ पूछ ली। ये मैसेज मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू या मेरे माइंडसेट में तो एकदम क्लियर था कि आप लोग मैसेज करके ही जाएंगे, ऐसे ही कोई नहीं जाएगा अचानक से हम लोग चल दिए। अच्छा यही है, जूम पे ही ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि नंबर ही नहीं है। परंतु अगर नंबर बढ़ जाता है, नंबर होना चाहिए, 400 लोगों में नंबर तो होना चाहिए। अब कोई ज्वाइन ही नहीं कर रहा। मैं एक्चुअली मैं ऋचा माता जी को पहले ही बता रहा था, पोल में जब आंसर आ रहे थे ना, आप पिछला पोल देखिए, पोल में कितनी एक्टिविटी है, तो वो एक्टिविटी और ईगरनेस लोगों का दिखने लग जाता है। मेरे को अभी तक 1 या 2 या 3 मैसेज आया होगा अभी तक, और वो सब हरे कृष्णा बस, कोई जिज्ञासा नहीं, कोई प्रश्न नहीं। वहां के लोगों से एक कोई प्रश्न नहीं पूछा अभी तक। जो नए लोग होते हैं, जिनमें एक्साइटमेंट होता है, वो कुछ पूछते हैं। यहाँ पे तो कोई प्रश्न है ही नहीं, तो एक्साइटमेंट नहीं है। तो दिख रहा था, मैंने ऋषा माता जी को पहले ही बोला था। बट ठीक है, हम अपना कोशिश करेंगे, और कुछ भी कर सकते हैं, और कुछ टाइम पे भी कर सकते हैं, कुछ और भी किया जा सकता है, तो हम करने की कोशिश करेंगे। गुरुजी लास्ट टाइम एनजीओ कवर हुए थे बीजी सेशन में, उस समय 500-1000 लोग थे ग्रुप में, उनका टर्नआउट बहुत लो था। तो ये लोग ऐसे ही जुड़ गए, बट क्लासेस नहीं ज्वाइन करना, ये ठीक नहीं है। मैं तो नहीं स्वीकार करूँगा, मैं तो रिक्वेस्ट करते रहूँगा, और लोगों को जोड़िए, और काम कीजिए, और लोगों को जोड़िए, और काम कीजिए। ठीक है, आप लोगों को ब्रांड लोगों को लगता होगा, कोई बात नहीं, हमारा कोई ब्रांड नहीं है,
हमारा एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ब्रांड। आई होप श्रील प्रभुपाद के बारे में अच्छे से पता चला आज, है ना? आज अच्छा था श्रील प्रभुपाद के बारे में वर्णन, ठीक है, सही था ना? द पर्सन फ्रॉम अनदर प्लैनेट, दूसरे ग्रह की व्यक्ति है। ठीक है, अच्छा है, अच्छा है। और मतलब मेरे को भी बड़ा आश्चर्यजनक लगा, पहले ही दिन मैंने ये बात बोल दिया कि बुक में चेंजेस हैं, एडिटेड बुक्स हैं, हिंदी भगवत गीता ओरिजिनल है ही नहीं, है ना? ये पहले ही दिन बोल दिया। ऑल दो मैं ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लूंगा यथासंभव, ठीक है, मैं ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लूंगा। यहाँ पे एक बार आया तो मैंने बस इतना बोला था, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, उस ऑर्गेनाइजेशन से कोई संबंध नहीं। चलिए, करते रहेंगे प्रचार का कार्य, और अगर मैं कुछ और अच्छा कर सकता हूँ, कुछ और बेटर कर सकता हूँ, बताते रहिए। अश्लेषा माता जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत एफर्ट किया, बहुत अच्छे से बनाया सब कुछ। जो भी कार्य दिया गया आप कर ही रही हैं, बहुत अच्छे से कर रही हैं। ऋचा माता जी आप बहुत अच्छे से कर रही हैं। बाकी डिवोटीज ने बहुत अच्छे से नंबर भी ऐड किया और बहुत बहुत सारा कार्य भी किया। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, देखिए हम तो उतना ही कर सकते हैं कि लोग स्वीकार करें तो बदलाव आ जाए, स्वीकार ना करे तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा हाथ तभी तक उतना ही कार्य कर सकता है, और हम वहाँ पे बंधे हुए हैं। अगर कोई स्वीकार नहीं करेगा तो हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे, करना चाहेंगे कर नहीं पाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, सब चलता है। और लोग जुड़ते गुरुजी तो बहुत खुशी होती है। हाँ, मेरे को लगा था कि 100 नंबर तो पार हो जाएगा, फर्स्ट डे 100 नंबर तो पार हो जाएगा। 100 नंबर भी पार नहीं हुआ, वॉज वेरी शॉकिंग फॉर मी। ठीक है, क्योंकि हाँ, कम से कम 15 लोग तो पुराने होंगे ही। पुराने लोग बहुत ज़्यादा तो नहीं जुड़े थे, पर 15 लोग तो होंगे ही। तो नए लोग कितने से जुड़े? एंड यू केप्ट रिक्वेस्टिंग देम। हाँ, हर दिन मैंने कुछ ना कुछ मैसेज किया, पोल किया, कुछ ना कुछ तो कर ही रहा था। लास्ट में भी मैसेज कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे। ठीक है, अब हम क्या करें? पोल भी करके दिखा दिए कि क्लास में सभी को लाभ हुआ है, फिर भी लोग सुनना ही नहीं चाहते। मतलब अगर ये देख लिया कि 30 लोग 35 लोग बोल रहा है कि हाँ हमको अच्छा लग रहा है, तो बाकी 30-35 को भी पता नहीं आप लोग जुड़े क्यों नहीं। जो लोग भगवत गीता वाले पुराने लोग हैं, 26 लोग से ज़्यादा तो क्लास में आते हैं मेरे। 26 लोगों ने बोला अच्छा अनुभव हुआ है, इससे ज़्यादा तो क्लास में आता है आज। पता नहीं क्यों नहीं जुड़ता। ठीक है, कोई बात नहीं जुड़े, सबका अपना एंगेजमेंट रहा होगा। वीडियो देख लीजिएगा जब अगर मन करे तो, टाइम मिले तो। मैं वीडियो को ज़्यादा देर लिस्टेड नहीं रहने दूंगा, प्राइवेट कर दूंगा फिर। चलिए, हमारे तरफ से 4 लोग जुड़े थे प्रभु जी, बहुत अच्छा मदद। अब पूछिएगा, सभी से फीडबैक पूछिएगा और सभी को बोलिएगा फीडबैक पूछिए हैं, सभी से पूछिए। कोई किसी ने कुछ बोला है? नहीं पूछा अभी, पूछिएगा कैसा लगा। तो अगर कोई कुछ बोले ना तो आप लोग ये बात बोल सकते हैं। देखिए प्रभु जी है ना, सच बोलते हैं और सच अक्सर कड़वा होता है। हम लोगों तो कड़वा सुनने का बहुत आदत है, ठीक है, परंतु वो कोशिश कर रहे हैं कि कड़वा ना बोले। अगर किसी को कुछ कड़वा बात लग गया, कुछ बुरा लग गया, बाहर के लोगों को मेरे को बड़ा डर लग रहा था कि मैं जब बोलूँगा ये बुक के बारे में तो लोगों को बहुत बुरा लगेगा। मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, जो सच है मैं सच ही बोलूँ। एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के जीवन काल में हिंदी भगवत गीता पब्लिश नहीं हुई। जब उन्होंने प्रकट लीला समाप्त की, जब वो दिखाई न दिए
फिजिकली नहीं दिख रहे थे। उसके बाद भगवत गीता पब्लिश हुआ और सब एडिटेड है, सब एडिटेड है। ठीक है, फर्स्ट भगवत गीता जो मैंने देखा था, जो गुप्ता जी की है, वो बड़ा विचित्र शब्द उसमें उपयोग किया हुआ है, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता। गुरुजी इस बारे में भौतिकवादियों को ज़्यादा आइडिया नहीं है। आई डोंट थिंक दे रजिस्टर्ड दैट वे। और कोई बात नहीं, मेरे को उससे मतलब नहीं है। मेरे को तो उससे मतलब है कि बहुत लोग तो टेम्पल वाले लोग भी, कुछ लोग तो टेम्पल वाले लोग भी है ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जानते हैं, उनको तो बड़ा दर्द होना चाहिए, है ना। देखिए, भगवान न करे अब ऐसा हो, पहला दिन नहीं हुआ तो फिर आगे तो हम बहुत ज़्यादा कुछ बोलने वाले हैं नहीं। पर अगर सभी को पता चल जाए कि मैंने क्या बोला है तो सभी बोलने लग जाएगा। देखिए, आप मंदिर के अगेंस्ट बोल रहे हैं, मंदिर पब्लिश करता है हिंदी वाली, आप बोल रहे हैं वो एडिटेड है। बोले हाँ बिल्कुल एडिटेड है, दिखा रहे हैं, देखिए है कि नहीं है। तो वहाँ पे वाद विवाद बहुत कोई कर सकते थे, ठीक है, लोग नहीं किए, ये मेरे लिए भी आश्चर्यजनक। थोड़ा सा तो कुछ बोल ही सकते थे। मैंने सोचा हुआ था कि मैं ये बात बताऊंगा कि इन सब विषयों को हम 18वें दिन के बाद बात करेंगे। बहुत सारी बातें उसके लिए करने के लिए, ठीक है, और मैं सब तथ्य पूर्वक बात ही करूँगा। सत्य शास्त्र सिद्धांत ही है तो सत्य ही बात बोलूँगा। मैंने सोचा होता कि अगर कोई पूछेगा तो ऐसे ही जवाब कुछ देंगे, पर किसने पूछा भी? अच्छा, कोई बात नहीं, आगे पूछेगा तो आगे यही जवाब मिलेगा। जितना बोल दिया उतना ही, उससे ज़्यादा भी नहीं बोलना है, उससे ज़्यादा 18वें दिन के बाद, ठीक है। आई होप सभी को सारी बातें समझ में आएंगी। थोड़ा सा हैवी लग रहा है, अब मोस्ट लाइकली थोड़ा सा आराम करेंगे। और भगवत गीता की क्लास लेना हैवी इसलिए हो जाता है बिकॉज मालूम है क्या होता है, आज जो भगवत गीता का जो आई डोंट नो मैं खोल पाऊंगा नहीं खोल पाऊंगा, मैं देखता हूँ। आज जो भगवत गीता का जो सेशन था ना, उसमें एग्जैक्टली मैं नंबर बताता हूँ, 1 मिनट के, इसमें एग्जैक्टली 42 स्लाइड है, 42। अब प्रॉब्लम कैसा है ना, 42 स्लाइड्स को 42 बार मेरे को स्विच करना होगा। प्रॉब्लम ये है, इट्स नॉट 42 बार बोलना है, वो तो बोल देंगे, हमको स्विच करके वो स्लाइड के अनुरूप बात करना है, समझ रहे हैं। एक बार स्विच करके बाहर निकले वहां पे गए, स्विच करके यहाँ निकले वहां पे गए, 42 बार स्विच करना, वो भी 1 घंटे के अंतराल में, हैवी तो हो ही जाता है, इसलिए हैवी हो जाता है। तो भगवत गीता के बारे में बात करना और कृष्णा के बारे में बात करने में वो कोई कष्ट नहीं, ठीक है। चलिए कोई नहीं, वो सब कार्य चलते रहेगा और प्रयास करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैट करते रहिए, कृष्णा के नाम पर प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्ण के प्रेम में रहते। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी।